जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.9 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बच्चे बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है एक गोले के व्यास में 25% की कमी हो जाती है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो गया है। यही अगर कोई गोला है, उस गोले के व्यास को यदि हम 25% कम कर दें, जो गोले का व्यास है, गोले के व्यास को यदि हम 25% कम कर दें, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक, जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट कम हो जाएगा, यही हमको क्या करना है, बताना है। तो समझते कि बच्चे शुरुआत हमने मान लिया कि गोले का जो व्यास है, व्यास को हम लोग कहते हैं डी। क्या कहते हैं? डी। और हमने पढ़ा है कि डी बराबर क्या होता है 2r। ठीक है, तो हमने वही मान लिया, माना गोले का व्यास कितना है 2r। और हमें ये पता है कि जो व्यास जो होता है, व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। अगर मैं 2r का आधा कर दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, r। तो हमने माना कि गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, r। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फार्मूला हमने पढ़ा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र हो जाएगा 4πr²। और r की जगह आ रही है, तो ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल तब था जब रेडियस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था, जब हमारी रेडियस जैसे कि तैसे थी। अब समझिएगा, यानी कि रेडियस करें जब व्यास में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। अब जो है व्यास में 25% की क्या कर दिया जा रहा है, कमी। तो ये बताओ बच्चे, अगर हम बात करें, अगर कोई चीज 100% है, उसमें से अगर हमने 25% कम कर दिया तो कई परसेंट बचा, 75% बचा। यानी अब हमारा जो व्यास बचेगा वो कई परसेंट बचेगा, 75% बचेगा। कई परसेंट? 75%। तो समझिएगा, नया व्यास अगर हम बात करें, नया व्यास हमारा हो जाएगा, इसमें कई परसेंट कमी किया जा रहा है, 25%। तो जब 25% कम कर दिया तो कई परसेंट बचा, 75%। तो हो जाएगा हमारा 2r गुणते 75/100, यानी 2r का 75%। और जब परसेंट हटता है तो बटे में 100 आता है, ठीक, और काम पूरा होता है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, काट देते हैं, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो अगर हम व्यास की बात करें तो व्यास बन गया 3r/2। ठीक है, ये हमारा बना नया व्यास। अब हमको व्यास तो चाहिए नहीं होता है, क्या चाहिए होती है, त्रिज्या। तो यानी निकालेंगे, नई त्रिज्या हमारी क्या बनेगी, अब व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। अगर यहाँ बच्चे बात करें, इसका आधा निकालना 3r/2, इसमें हमने 1/2 से गुणा कर दिया, तो बताया था ना किसी का आधा निकाल गुणा कर देंगे, तो जाएगा 3r/4। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, नई त्रिज्या। नई त्रिज्या आ गई। तो अब हम फिर से निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं कितना आता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 4πr²। 4πr की जगह क्या रखेंगे, 3r/4। तो 3r/4 का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग, तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। तो ये बन जाएगा हमारा 4π, इसका हो जाएगा 3 त्रिका 9 r²/16, 4 के 4, 4 चौक 16। तो हमारा जो नया क्षेत्रफल बना वो बना 9/4πr²। ठीक है, वर्ग मात्रक, यानी इसको हमेशा ये एरिया जो है स्क्वायर में होता है, यहाँ भी लिख दीजिएगा वर्ग मात्रक। ठीक, चल, और यहाँ त्रिज्या की जगह लिखना होगा तो मात्रक लिख दीजिएगा। तो यहाँ समझे, ये हमारा बना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये तब बना जब हमने कहा कि अपने रेडियस को 25% कम कर दिया। अब हमको ये पता लगाना है कि ये चीज उससे कई परसेंट कम है, यानी कितना कम है। पहले तो हम ये निकाले कि कितना कम है, फिर परसेंट निकाल लेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे हम,
गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी बराबर, तो समझिएगा उसमें अगर हम इसको घटा दें तो हमको पता चल जाए कितना कम हुआ है। वो कितना था 4 पाई आर स्क्वायर में से हमने घटा दिया 9/4 पाई आर स्क्वायर। लस लेंगे तो इसे गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16, 16 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपान 4। घटा देते हैं बच्चे इसको, जब घटाएंगे हम लोग तो आ जाएगा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी बराबर, तो समझिएगा 16 में से 9 घट गया, कितना बचा 7 हो गया 7 पाई आर स्क्वायर अपान 4 वर्ग मात्रक। इतना कम हो गया। अब हमको देखना है कि ये कितने परसेंट कम होगा, परसेंट निकालना है, तो हम लोग परसेंट आसानी से निकाल देंगे। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक बच्चे, यहां हम लिखेंगे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, तो यहां समझिएगा, देखिए अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम देखेंगे कितना परसेंट है। तो पहले हमने लिखा 7 पाई आर स्क्वायर इंटू 100 बटे कितना था, पुराना कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। एक मिनट, हाँ बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, हमने केवल 7 पाई आर स्क्वायर, इसको ये लिखना भूल ही गए, यानी ये बन जाएगा हमारा 7 पाई आर स्क्वायर अपान 4 गुणते 100 अपान, पूरे के अपान चलेगा, पुराना जो हमारा रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, देखिए ये 4 पद बनेगा और ये अपने बटे नहीं लिया है तो लेगा, इनको मिलाकर पलट जाएगा, यानी ये ऐसे बनेगा 7 पाई आर स्क्वायर गुणते 100 बटे 4 चौक 16 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 4 चौक 16, यहाँ से 4 चौक 16, 4 25 में 100 और 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 बटे 4। अब इसे भाग लगा देंगे, यहाँ समझिए डायरेक्ट 4 चौक 16 बच गया, 1 हो गया 15, 4 तिहाई 12 लगा लिए 10 तो बचा 3 हो गया 30, 4 सत्ते 28 बच गया 2 हो गया 4 पंचे 20। इतना परसेंट गोले में हमारे का होगी कमी आएगी। तो यहां समझेगा बच्चे, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर 43.75%। ये बच्चे समझेगा कुछ था नहीं, हमने एक बार पुराने से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर 25% कम कर दिया था तो 75% कम करके हमने नया व्यास निकाला और नई त्रिज्या आ गई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। फिर देखे पुराना वो था, नया ये था, पुराने में से नए को घटाए तो कितने की कमी हुई, उसी को हमने परसेंट में चेंज करके आसानी से बता दिया। अब यहाँ समझिए, अगर इसका फार्मूला लिखना चाहते देखिएगा, कभी कई बार फार्मूला लिख कर कहीं कहीं सॉल्व करेगा, ऐसे लिखेगा कमी
गुणित 100 बटे जो है कि पुराना पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, उस रख देगा, उसे से सॉल्व हो जाएगा। किसी चीज को एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी चीज को यदि परसेंट में चेंज करना है, किसी के भाग को यदि परसेंट में चेंज करना है, जैसे मान लें हम कह दें कि ये 2 जो है वो 8 का कई परसेंट है, तो समझिए कैसे चेंज, कंफ्यूजन मत पैदा करिए। जैसे पूछ लिया कि ये 2 8 का कई परसेंट है, तो आप कुल मिलाकर क्या करिए, 2 × 100 करिए, और जिसका आप पूछ रहा है उसको बटे में कर दीजिए, आसानी से आपको पता हो जाएगा कई परसेंट है। 2 1 के 2, 2 चौक 8, 4 1 के 4, 4 5 में 100, 25% बना है, ठीक। तो यदि किसी का पूछे कि ये उसका कितना परसेंट है, हमसे यही पूछ रहा था ना कि ये जो कमी है वो कई परसेंट कमी है, किसका, उसका, तो हमने कहा क्या, इसका × 100 अपन इसका कर दिया, आसानी से सवाल बन। और सुनाई, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.9 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले चैप्टर के अगले एक्सरसाइज पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।